नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में रिटेल महंगाई अनुमान से कम रहने से ग्लोबल बाजारों के सेंटिमेंट सुधरे। एशिया मजबूत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 80 पॉइंट ऊपर, लेकिन अमेरिकी बाजार कर ऊपरी स्तरों से फिसले। डाउ ऊंचाई से करीब 600 पॉइंट लुढ़का। डॉलर की कमजोरी से कच्चे तेल में दूसरे दिन भी तेज गिरावट। भाव 3% उछलकर $80 के निकला पार। उधर सोना भी 1% से ज्यादा बढ़कर $1820 के ऊपर पहुंचा। क्रिप्टो में भी जोरदार तेजी। पेटीएम के बोर्ड ने अधिकतम ₹810 प्रति शेयर तक शेयर बायबैक को दी मंजूरी। ओपन मार्केट से खरीदे जाएंगे शेयर। कंपनी बायबैक पर ₹850 करोड़ तक करेगी खर्च। सफायर फूड्स में आज हो सकती है ₹400 करोड़ की ब्लॉक डील। समारा कैपिटल और दूसरे पी फंड्स बेच सकते हैं 30 लाख शेयर्स। 2 से 3% डिस्काउंट पर डील्स संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज ने किए 2 धमाकेदार गोल। वहीं आज रात दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को और फ्रांस की होगी भिड़ंत। चलिए, वेडनेसडे का दिन, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज हमें आज के लिए डाइजेस्ट करने हैं। हम इंतजार कर रहे थे कल यूएस के कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उनके सीपीआई, उनके रिटेल नंबर्स का, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स का। वो नंबर्स कल शाम को आए, कंफर्टिंग थे। उस पर आज सुबह उस पर ग्लोब रिएक्ट कर रहा है। अब हमारी बारी है। प्लस आज से वो 2 दिनों की जो फेड की बैठक चल रही है उसका कल्मिनेशन आज रात होना है। तो फेड मीट का आउटकम भी आज शाम को आना है। तो एक बड़े डेटा पॉइंट पर रिएक्ट करना है, एक दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की तैयारी आज के इस वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में करनी है। क्यूज कैसे हैं, क्विकली वो स्टैकअप करके दिखा देता हूं आप लोगों की स्क्रीन पे। हम शायद आधे % के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करें। वैसे हम फ्राइडे के लोज से देखें तो बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार डिलीवर कर रहा है। फ्राइडे के लोज से एक अच्छी रिकवरी। मंडे को फ्लैट थे बाजार, लेकिन आपने नोटिस करा होगा लोज से जबरदस्त रिकवरी मंडे को थी। और कल के ट्रेडिंग सेशन में तो 2/3% का उछाल था। तो पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजार पिकअप करने की कोशिश करते हुए, वही मोमेंटम थोड़ा सा और तूल मिलेगा जब हम आधा % ऊपर, अगर एसजीएक्स निफ्टी की माने तो हम 80-82 पॉइंट ऊपर आज खुलने की कर रहे हैं तैयारी। दरअसल यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 1% का उछाल। डाउ 1/3 था, नैस्डैक 1% का अपटिक दिखाता हुआ नजर आया। पर डाउ की इंट्राडे चार्ट्स आएंगे। सब इंतजार कर रहे थे शाम को इन्फ्लेशन के नंबर्स आए। अभी उस पर बातचीत करेंगे हम लोग। कंफर्टिंग थे, फ्यूचर्स ने खूब तेजी दिखाई। लगा आज तो बढ़िया सेशन होगा, मतलब कल तो बढ़िया सेशन होगा। इनफैक्ट शुरुआत भी, इंट्राडे नहीं दिखाएंगे कि डाउ का, शुरुआत भी बढ़िया हुई थी। डाउ अपने तेजी के समय हाईस पे खुला जब था 700 पॉइंट मजबूत था, 34,700 के लेवल्स पर गया था और वहां से पस्त पड़ना शुरू हुआ। फाइनली एक फ्लैटिश क्लोज, महज 1/3% ऊपर। वो 34,700 वाला डाउ 34,100 के लेवल्स पर गैप अप खुला, गैप सस्टेन नहीं हुआ। दिन के लोज के आसपास कामकाज की समाप्ति होती हुई नजर आई। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज करते हुए। तब और अब आपकी स्क्रीन पे फिर भी वो डिफरेंशियल है। हमने जो डाइजेस्ट किया था वो अप टू 1/4% का उछाल था डाउ फ्यूचर्स में कल 3:30 बजे। उसके सामने तो फिर भी सेशन बेहतर रहा। तो वो जो डिफरेंशियल आ गए वो आपकी स्क्रीन पर है, वही डाइजेस्ट हो रहा है। वही एसजीएक्स निफ्टी और एशिया थोड़ा बहुत हरियाली के साथ, इसीलिए आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जाना जाए कि भाई क्या हुआ उस इन्फ्लेशन के नंबर्स का, क्या मायने हैं, और अब बाजार में लार्जली क्या माना जा रहा है उस इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद। क्या कुछ इन्फ्लुएंस करेगी वो फेड मीट के आउटकम को, इस पे चर्चा।
वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे हम लोग को स्ट्रैटेजाइज करना है, और इस बीच में अनिल जी डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन स्टॉक से न्यूज ले रहा होगा। कैसे रहे इन्फ्लेशन नंबर तो बढ़िया है, पहले नंबर्स कैसे रहे और क्या समझे उससे? देखिए, नंबर बहुत अच्छे कह सकते हैं आप। पहली बार ऐसा हुआ कि जो रन रेट था वो सबसे कम था 1.5 साल में। तो जो हम लोग अनुमान कम था, मतलब जितने पेस से गिरे, जितना पेस से गिरे वो सबसे ज्यादा था, तो गिरने की रफ्तार बढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी इन्फ्लेशन फ्रंट में। जो अनुमान लगा के हम लोग चल रहे थे 7.7 के सामने 7.3 है, वो 7.1 आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार सभी फ्रंट पे गिरावट आई है, चाहे वो सर्विसेज में रहे हों, गुड्स में रहे हों, यूज्ड कार हो, फलाना ये बहुत सारे नंबर्स जो वहाँ पे देखे जाते हैं उन सब में गिरावट आई। तो ये सीपीआई का नंबर बहुत ही कंफर्टिंग था। इसलिए जैसे ही ये नंबर आया उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में ज़बरदस्त रैली हुई, 600-700 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट खुला, तब भी बहुत शानदार तेज़ी वहाँ पे बनी। तो ये इन्फ्लेशन नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है 7.1% कि अब ये एक बिलीफ बन गया है कि ये पीक इसका हो चुका, कंफर्मेशन टाइप का था कि अब ये दोबारा पलटेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस नीचे हैं, फूड प्राइसेस भी नीचे हैं, और सर्विसेज जो आप ले रहे हैं वो नीचे हैं, मकानों की कीमतें, शेल्टर जिसको वहाँ बोलते हैं, उसकी कीमतें भी नीचे आई हैं। तो ये एक बड़ा नंबर कंफर्ट दे रहा था, मार्केट इसको रिएक्ट करता रहा। लेकिन एक समय 700-800 पॉइंट ऊपर वाला डाउ रेड में भी ट्रेड हुआ है और फिर जाके 100 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ। इसको समझना है कि ये क्यों हुआ। इतना बढ़िया नंबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आया और उसके बाद आप ऊपरी लेवल पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बना। उसके बाद वो सारा नीचे आ गया। नीचे इसलिए आया है कि आज जो फेड की बैठक होनी है अमेरिका में, वो फेड बैठक एक रूटीन बैठक नहीं है, ये इस साल की कैलेंडर ईयर की आखिरी बैठक है। और इस बैठक में कई सारे ऐलान किए जाते हैं। एक तो रेट पे तो ऐलान होगा ही होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा। उसके आगे फिर वो क्या एक ट्रेजेक्ट्री रखते हैं उस पर बातचीत होगी। इस क्वार्टर में डॉट प्लॉट भी रखे जाते हैं। जो 19 सदस्य हैं वोटिंग वाले, वो अपने अपने अनुमान रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगले 2023 का प्रोजेक्शन भी इसमें जीडीपी का प्रोजेक्शन होगा, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन होगा, रेट का प्रोजेक्शन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज की फेड की बैठक है। इसलिए मार्केट को थोड़ा सा डर कहें या सावधानी कहें, सतर्कता कहें, जिसकी वजह से लोगों ने अपने शॉर्ट कवरिंग जो वजह से प्रॉफिट बना था उसको लिया और एकदम फ्लैट ले जाके बंद किया। अगर फेड में डॉट प्लॉट का मतलब वहाँ पे जो अपने अपने प्रोजेक्शंस रखते हैं सदस्य कि हमको लगता है कि ऐसा होगा, तो एक कंसेंसस बनता है कि ज़्यादातर सदस्यों को किस तरफ मानना है। वो एक बड़ा साइंटिफिक तरीका उन लोगों ने बना रखा है। तो जो फेड फंड्स का रेट है, टर्मिनल रेट है, वो कहाँ जाके स्टेबल होगा और वहाँ से गिरना शुरू होगा? क्या 2023 के आखिर में जाके रेट घटना शुरू हो जाएंगे या 2023 तक ऐसे ही चलेगा, 24 तक ये स्पिल ओवर होगा? ये सारी बातें आपको आज की कमेंट्री में, आज की प्रेस रिलीज से पता लगेगी। इसी को मार्केट ने डिस्काउंट किया, इसलिए सतर्कता भरा माहौल था। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एनेक्डोट भी दे दूं कि ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक नज़रिए से ये देखें कि जो प्राइसेस गिरे हैं ना बहुत तेज़ी से आशीष, उसमें बहुत सारे कंपनियों ने अपनी इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए सेल लगाई। आपको याद होगा हम लोग चर्चा करते थे कि इन्वेंट्री क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा सस्ता करके माल बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लोगों ने क्रिएट कर दी थी। उसका असर भी इन नंबर्स में है और ये सिलसिला अगले 2 महीने और चलेगा। तो यानी फरवरी तक आपको इन्फ्लेशन के नंबर बहुत कंफर्टिंग और तेज़ी से गिरते हुए दिखेंगे। उसके बाद वो स्टेबल होंगे, क्योंकि वो एक सीज़न पूरा कंप्लीट होगा। फिर वहाँ से इन्फ्लेशन कैसे पैन आउट होता है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपको सुनाई पड़ेगा फेड की कमेंट्री में कि अगले 3 महीने के बाद उनका क्या अनुमान बनता है। तो मुझे लगता है मार्केट ने इसी चीज़ को डिस्काउंट किया, इसलिए एक तेज़ी बनी और फिर इसका असर बॉन्ड यील्ड गिर गई। अब मार्केट इस तरह कंफर्ट में आया तो बॉन्ड यील्ड नीचे गई और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ गया, 104-105 के आसपास आ गया। कच्चा तेल लेकिन पलट के 80 के ऊपर चला गया, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन में आ रही, इकोनॉमी कंफर्ट में है तो तेज़ी बनेगी। चाइना में बहुत ही कॉन्ट्रेरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये चल रहा है कि ओपन अप कर रहे हैं, सब तरफ उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। दूसरी तरफ ये बार बार खबरें छप रही हैं कि जो उन्होंने खोल दिया ना सब कुछ, इसकी वजह से कोविड बहुत भयंकर तरीके से वहाँ फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है जांच कराने के लिए।
तो इन सब खबरों के बीच में क्रूड जो है 80 के ऊपर चला गया, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 75 के आसपास आया था, फिर 80 पार चला गया। तो ये देखना पड़ेगा। तो सब कुछ आज की रात की पॉलिसी में है, जो रात 11:30 बजे ऐलान की जाएगी। तब और अब की दूसरी प्लेट दिखाइए। उसमें नज़र भी आएगा आपको। वैसे ये कंफर्टिंग है, इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद वो बॉन्ड यील्ड्स, वो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। पर हाँ, वो क्रूड जो नीरज जी मेंशन कर रहे हैं, ओवरनाइट ऑलमोस्ट $2 का जंप है। ओवरनाइट मतलब जब हमने 3:30 बजे बंद हुए थे ना, तब से लेकर अब तक का $2 का जंप है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया फिर आज के क्यूज, और थोड़ा सा नर्वसनेस होगी एक बड़े इवेंट से पहले। 50 बेसिस पॉइंट गिवन है, लार्जली सब फैक्टर इन कर रहे हैं। पर बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होते हुए फेड अपने पिवट के इंडिकेशंस दे। अनलाइकली लगता है कि फेड अपने पिवट के कोई इंडिकेशंस दे, है ना? नहीं देगा, मेरे ख्याल में नहीं देगा। तो वो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट आई। चल देखते हैं क्या होता है। आज के क्यूज न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव रख दूं क्या? मैं तो पूरा पॉजिटिव लेके चलिए। पूरा पॉजिटिव लेके चलिए भाई, खत्म कहानी। बड़ी तेजी होनी चाहिए मार्केट में आज। देखिए ये सब जो अनुमान है ना, पॉलिसी सुनने के बाद लोग बहुत सारी चीजें डिस्काउंट करें, लेकिन जो नंबर है वो बहुत कंफर्टिंग इसलिए क्योंकि हर फ्रंट में आपको कमी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट आज अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए। चलिए, तो क्यूज पॉजिटिव, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स कंफर्टिंग थे, उसका कुछ तड़का कल स्क्रीन पे देखने को मिला था, और आज हम यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स पे भी रिएक्ट कर रहे होंगे। तो कल का सेशन प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए। कल बढ़िया मूव्स बने। शुरुआत से बैंक्स ने चार्ज को लीड करा। दिन के दौरान आईटी ने भी, शुरुआत में लड़खड़ाहट थी पर आईटी ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो दोनों हेवीवेट पॉकेट्स का कंट्रीब्यूशन फाइनली दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और कल जब हम लोग कमाई का अड्डा कर रहे थे, वो 2 बजे का शो, तब बातचीत में ही निकल कर आया था वीरू कि ये रिस्क टेकर्स का मार्केट है। आपको ग्लोबल इवेंट्स प्ले करने हैं तो 490 510 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े हो जाइए। वो खड़े होने का फायदा मिलने वाला है। वैसे कल वो जाते जाते कमाई का अड्डा में भी फायदा मिलना शुरू हो चुका था, और आज थोड़ा सा और उस पर एडिड तड़का लगता हुआ नजर आएगा। वो ओवरनाइट पोजीशन कहने का जिसने दमखम रखा होगा, उसको बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड करा है। अब क्या करूं, कहां बुक करूं, और फ्रेश व्यू क्या बन रहा है मार्केट्स को लेकर? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए कल लॉन्ग कैरी करने का रिवॉर्ड आज मिलेगा। कल हमारे लॉन्ग ट्रेड का अगर आप देखें, सिर्फ एक बड़ा कारण ये था कि हमने पूरी फोर्स के साथ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग को काटा। आईटी का सहयोग मिला, बैंक निफ्टी पहले से स्ट्रांग था, और आईटी ने अपनी उस बड़ी हैवी सेलिंग वाली कैंडल की जब हाई को क्रॉस किया, तभी एग्जैक्टली 10 डे में पार हुआ। 10 डे में पार हुआ 18,557, फिर आपको क्या क्या मिला, आपको 18,610 भी मिला। और ये अप्रोच थी कि डे ट्रेडर चाहे तो बुक कर ले, लेकिन अगर आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं तो डेफिनेटली कैरी करिए, करनी चाहिए। आज का डेटा, जैसे नीरज जी ने कहा, काफ़ी सपोर्टिव है। मैं 2 चीज़ों के प्रोस्पेक्टिव से सपोर्टिव मानता हूँ। एक तो देखिए एफआईएस का कैश थोड़ा सा लौट रहा है बाजार में, और इंडेक्स फ्यूचर्स लगातार 2 दिन से क्रम से उन्होंने, अगर आप देखें, बाय किया है। 20 डे के आसपास 18,500 के आसपास उनकी तरफ से बाइंग थोड़ी सी और विजिबल है आशीष। 556 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 2836 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो जो 1 दिसंबर से 30 नवंबर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स का शेडिंग जारी थी लॉन्ग की, वो थोड़ी सी पॉज हो गई है आशीष। आप कल के उस फिगर को भी देखिए, जब चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 22 से 25 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट नेट पॉजिटिव की रेंज में आके वो स्थिर हो गया है। अब वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, और पिछले 3 सेशन से उसमें एक अप स्विंग नजर आ रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। अमूमन ये ट्रेजेक्ट्री बहुत एक क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री होती है आशीष। आप देख लीजिए, पिछले जुलाई से मैंने चार्ट रखा है, ये प्लस 24,000, 25,000, प्लस 30,000 की ट्रेजेक्ट्री एफआई के लिए बड़ी क्रिटिकल होती है। तो एफआई का डेटा 2 दिन से 3 दिन से थोड़ा सा अच्छे साइड पे बैठा हुआ है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बेचा, करीब 1750 करोड़ रुपए का यहाँ पे शॉर्ट ओपन किए, लॉन्ग काटे। और आशीष, इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने करीब 5,034 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। अच्छी बात यह है कि 64,000 पुट शॉर्ट आए। मतलब जब बाजार ऊपर जा रहा है, आप इंडेक्स बायर हैं, आप कैश के बायर हैं, आप पुट शॉर्ट करते हैं, तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ता है। और कॉल शॉर्ट भी आपने काटी, हालांकि कॉल लॉन्ग भी प्रॉफिट बुक की, बट कॉल शॉर्ट भी काटी। तो एफआईएस के स्टेट्स थोड़े से अच्छे हैं। अब आइए आप जरा निफ्टी की कॉल्स और पुट्स पे देखिए। कल अच्छी बात है आशीष, हमने 10 डे क्रॉस किया। हम 18,608 पे जब क्लोज हो रहे थे, वो पहली बात अच्छी ये थी
कि हम कॉल राइटर्स के जोन में जाके क्लोज हो रहे थे, बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, बट स्टिल। अब आप देखिए कल 18,700 पे शॉर्ट कवरिंग, कल वो कॉल राइटर बाहर निकल रहा था। कहाँ पे ये कॉलें एक समय आशीष 1-1 करोड़ कॉल्स लेके खड़ी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे शेयरिंग हुई है। और अच्छी बात यह है आशीष, अगर आप देखें पिछले 2 सेशन में कि 18,600 और 500 और 400 पे यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। इवन 18,600 और 500 के पुट्स में आउटस्टैंडिंग हुआ है 75 लाख और 80 लाख की रेंज में। दैट्स गुड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी भी 18,700 की कॉल करीब 86 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है आशीष। अप्रोच क्या है, देखिए जो कल के लॉन्ग्स है ना, वो रेजिस्टेंस 1 के आसपास थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। जो आपने ओवरनाइट रिस्क लिया है रेजिस्टेंस 1 के आसपास, आई मीन 18,658 से 716 की रेंज में शुरुआती जोन में अगर आप देखें आपको मिले तो यहाँ पे आप प्रॉफिट थोड़े से बुक कर सकते हैं, बट थोड़ी सी पोजीशंस को रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट कीजिए और थोड़ी सी पोजीशंस को रहने दीजिएगा। याद रखिएगा 716 वो जो कॉल राइटर हल्का सा कल बैकफुट पे आया है, या फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर 716 का जोन निकलेगा ना आशीष, तो इज स्विंग टुवर्ड्स 755 और 774 लुक्स पॉसिबल, सेकंड रेंज भी पॉसिबल है। ये अप्रोच रहेगी। और मैं इनिशियली अगर आप देखें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाजार में एक रिट्रेसमेंट आया भी टुवर्ड्स 10 डे में, मतलब 556 550, तो आपके पास एडिशन का स्कोप होगा। इसीलिए मैं वहां पे थोड़ा सा ट्रेड्स को चेक करने के लिए बात कर रहा हूं। ऐसे अप्रोच रखिए, बेस 1 के ऊपर हर डिप को बाय करना है। 716 ये डिसाइड करेगा कि हम ऊपर की ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात आशीष, निफ्टी बैंक स्टिल बहुत स्ट्रांग। कल थोड़ा सा प्रॉफिट हमने करीब 43910 44,000 की रेंज में बुक कराया, बट स्टिल डेटा इंडिकेट कर रहा है कि बहुत फोर्स है पुट राइटर्स के पास। आशीष जरा आप इनके पिरामिड्स को देखिए, और वो पिरामिड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अगर आप देखेंगे चल रहा है ऊपर, जैसे जैसे पीएसयू बैंक्स ब्लास्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे एचडीएफसी और एसबीआई की प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी है, पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और आप एक चीज इस डायग्राम में नोटिस करिए आशीष, बिटवीन 44,100 एंड 44,500 कॉल राइटर्स उतने स्ट्रांग कन्विक्शन वाले नहीं हैं जितने कि पुट राइटर हैं। सो लॉन्ग एंड 40 रेजिस्टेंस लेके आइएगा 44,080, यानी 44,100 के जोन के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 44,270, 44,410 और 510 लुक्स पॉसिबल आशीष। बेस 1 के ऊपर यहां भी डिप को बाय करेंगे आशीष। बहुत बढ़िया। ये हो गई आज की निफ्टी बैंक की आप लोगों की स्ट्रैटेजी। चलिए अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? पेटीएम। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन। यस, कैसा लगा बायबैक का अनाउंसमेंट? 850 करोड़ खर्च करेंगे। बहुत सारा पैसा है, 850 करोड़ मार्केट में। और पर दिक्कत एक तो ठीक है, लोग 9,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बुक्स में कैश रिजर्व्स वगैरह, तो वो डिप्लॉय हो नहीं सकते थे लार्जली सारा पैसा। 850 करोड़ रुपए का बायबैक अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 810 रुपया। 540 पे स्टॉक कल बंद हुआ था, अप टू, दरअसल क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, तो दरअसल ये स्टॉक के लिए थोड़ा बहुत सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन हम आपको डायरेक्टली जेब में कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम सोच रहे थे कि 2150 में मिला था, कितने में वापस ले ले, तो ले नहीं रहे। ओपन मार्केट के थ्रू ही होगा चैनल्स। सपोर्ट मिलेगा आज क्या इसको? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है तो। मैंने देखी थी खबर, फिर मुझे लगा पता नहीं, कल जब देखी थी उस टाइम पे डाउ फ्यूचर्स है तार जैसे खड़े हुए थे। मैं कहा यार छोड़ देते हैं, आपने रखा हुआ है। कल की टीम और आज की टीम में एकदम पिक्चर बदल गई। कल मैंने कहा सो जाओ, टेंशन नहीं है। डाउ को देख के तो जब सुबह उठा तो डाउ तो खुश हो गया, सारी टीम कैलकुलेशन गड़बड़ा गए। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अगला, इन्होंने, इनके बोर्ड ने नैनीताल बैंक में अपनी हिस्सेदारी जो है उसको बेचने की बोर्ड ने मंजूरी दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा है कि राजस्थान में एक क्लिंकर बैक ग्राइंडिंग प्लांट है, उसका काम शुरू हो गया, कमीशन कर दिया है। 1.9 MTPA कैपेसिटी, मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी। अच्छा, कल हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव की बात कर रहे थे कि केफिन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की तैयारी हो रही है। खबर आ गई कल शाम को, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है केफिन की दोपहर 12 बजे। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए रडार पे क्योंकि इन्वेस्टी है केफिन में, वन ऑफ द इन्वेस्टीज। इसके पास 10% स्टेक है केफिन का। हालांकि कोटक के साइज के लिहाज से केफिन में 10% स्टेक की कोई मायने नहीं है, पर एक खबर है, स्टॉक को रखना है रडार पे। टीवीएस मोटर्स कह रहा है कि यूरो 5 टू व्हीलर्स टर्की में ये लोग प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने की।
एक IIFL वेल्थ का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने 31 लाख शेयर्स 1810 रुपए पे बेचे, IIFL वेल्थ का स्टॉक। पर इसको खरीद लिया, पूरा अब्जॉर्ब करा है कैपिटल इनकम बिल्डर ने। कैपिटल इनकम बिल्डर दरअसल यूएस का एक जाना माना म्यूचुअल फंड है जिसने IIFL वेल्थ में उस चंक एक्वायर करा है। कल वो लार्ज ट्रेड इसलिए वॉल्यूम्स बड़े तगड़े पिकअप हो रहे थे। अच्छा, दो पॉकेट्स और रडार पे। हम लोग कच्चे तेल को डिस्कस कर रहे थे $80 के ऊपर। अब इस समय कामकाज करते हो, फिर कोई ONGC ऑयल इंडिया रडार पे रखिएगा, फिर कोई एशियन पेंट्स पिडलाइट जैसे स्टॉक जो डिराइव करते हैं, क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको रडार पे रखिएगा। दूसरी तरफ सोने में बहुत तगड़ा उछाल आ गया है। मेरे ख्याल से $1820 के आसपास सोना आ गया है और इंडियन मार्केट में तो खैर गजब कर ही रहा है। आपने सही कहा था, 54,500 के आसपास। अपन ध्यान नहीं दे रहे थे, गजब के मूव्स आ रहे हैं। पर ओवरनाइट सोने में अच्छा उछाल तो जो गोल्ड लीजिंग कंपनीज, लेंडिंग कंपनीज, वो सब लार्जली, कई सारे बैंक्स और मुथूट मनप्पुरम जैसी कंपनीज, ये सब रख लीजिए आप अपने रडार पे। चलिए, ये तो हो गया आज के स्टॉक्स इन न्यूज। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली बताता हूं, उसके बाद ब्रेक का समय हो रहा है। पहले तो हमें यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स पे रिएक्ट करना है। 2 दिनों की फेड की बैठक का आउटकम आना है, ये सब हम बात कर चुके हैं। हमारा 12 बजे WPI होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाएगा। यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स, यूरोजोन के IIP नंबर्स, यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये सब ग्लोबली इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। एफएल इंडिया की बोर्ड मीट जिसमें प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स पे विचार। पर ध्यान रखें, उसी रिलीज में कल मैं ऐसे नोट डाउन कर रहा था, प्रेफरेंशियल इशुएंस पे तो है सिक्योरिटीज के। इट कुड बी कि ऐसा नहीं है कि किसी इन्वेस्टर को इंडक्ट करना, साथ साथ ये भी है कि शायद कोई इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव के लिए, शेयर स्वैप के लिए भी प्रेफरेंशियल इशू जारी करे जा सकते हैं। तो शायद कोई इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट भी साथ में आ जाए। SBI की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, वो लार्जली Tier 1 कैपिटल। कामत होटल्स की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, कोई फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स, वारंट्स, CCPS के जरिए पैसा जुटाने की तैयारी। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, लैंडमार्क कार्स का IPO का आज Day 2, सूला विनयार्ड्स के IPO की आज समाप्ति होगी, आज आखिरी दिन सब्सक्राइब करने का। अबांस होल्डिंग का IPO का आज Day 3 है। दरअसल 4 दिन खुला हुआ है, तो ये थर्सडे को यानी कि कल बंद होगा। KFin टेक्नोलॉजीज की IPO प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे। 2 कोर्ट केसेस इंपॉर्टेंट, IDBI के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी अगेंस्ट इस डिसइन्वेस्टमेंट की। सुप्रीम कोर्ट आज इस केस की हेयरिंग करेगा। जेट एयरवेज का मामला, NCLT आज, वो जो जलान कालरॉक जिसने बैक करा था, NCLT में जीता था केस, जेट एयरवेज की बोली जीती थी, आज उनका पक्ष सुना जाएगा। अच्छा, ये बेलगावी बॉर्डर रो जो है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के वो जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, आज होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों स्टेट्स के, महाराष्ट्र और कर्नाटका के CMs के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। बेसिकली टेम्पर्स को सूद करने की कोशिश होगी। और आज रात 12:30 बजे, कल का दिन लग जाएगा लेकिन आज रात 12:30 बजे सेकंड सेमीफाइनल फीफा वर्ल्ड कप का, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की। 1 मिनट ब्रेक पे लेते लेते एक चीज और, वो G20 की कल हम चर्चा कर रहे थे, एकदम चकाचक मुंबई। तो ये देखिए मुंबई के विजुअल, आज कल सुबह ऑफिस आने में भी मुंबई देख के मजा आ जाता है। 3 दिन के लिए मुंबई डेक्ड अप है, लेकिन ब्यूटीफुल लग रही है मुंबई। एयरपोर्ट से लेकर ऑनवर्ड्स, हमारी साइड का नहीं लेकिन एयरपोर्ट से लेकर ऑनवर्ड्स गजब की रोड। सुबह के हम तो रात में आते हैं। एयरपोर्ट से कहां तक? अपन का काम जहां तक है, सीलिंग वीलिंग सब कुछ डेक्ड अप है, ब्यूटीफुली डेक्ड अप। कब तक चले? मेरे ख्याल से कल मेटक खत्म, परसों उतार दिया जाएगा। आज शाम को घूम सकते हैं ना। सॉरी, पीछा से आ जा रही, कांदिवली से लगा, मतलब काफी दूर हर तरफ है, हर तरफ। हाँ, ब्यूटीफुल लग रहा है मुंबई आजकल। G20 ऐसी आती रहनी चाहिए। G20 मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, आधे % से ऊपर के उछाल के साथ, 100 पॉइंट के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। कल की वो पोजीशन अगर आपने ओवरनाइट कैरी करी है, जो बातचीत हुई थी कल, तो बढ़िया ड्यूली रिवॉर्ड पोजीशंस करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।